Hello bachcho, let's read this question. So this question says a bomb at rest has a mass of 60 kg. It exploded and a fragment of 40 kg has a kinetic energy of 96 joules. Then the kinetic energy of the other fragment की आपको यहाँ पर kinetic energy बतानी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का देखिए बच्चों, की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है अदर पार्ट की, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो देखिए बच्चों ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। बॉम्ब की मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व हो गई। क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए बॉम्ब एट रेस्ट हैज ए मास ऑफ 60 केजी। बॉम्ब रेस्ट पर है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन ये बताता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे, ठीक है। जो आपका इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम ये क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ये मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है। ए बॉम्ब एट रेस्ट हैज ए मास ऑफ 60 केजी। 60 केजी का मास है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0 के इक्वल है। इट एक्सप्लोड एंड ए फ्रेगमेंट ऑफ 40 केजी हैज ए काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए एक्सप्लोड करेगा तो बता सकते हैं दो पीस में टूटेगा। एक तो आपका कितना होगा, 20 केजी का पीस होगा, और दूसरा कितना होगा आपका, 40 केजी का पीस होगा, ठीक है। ये आपका 40 केजी का पीस है, ऑलराइट। मास कंजर्वेशन से इतना बता सकते हैं। और हमें ये गिवन कर रखा है कि 40 केजी के पास काइनेटिक एनर्जी गिवन कर रखी है। इसको पीस वन बोल दिया मैंने, इसको पीस टू बोल दिया, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। इनिशियली देखिए बच्चों, आपका रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 के इक्वल रहेगा। फाइनल मोमेंटम देखिए, इसका मास कितना है, 20, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 ऐसे मान ली मैंने, और 40 की मैंने v2 मान ली, ठीक है। या मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो 20 इंटू v1 हो जाएगा, प्लस आपका 40 इंटू v2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो v1 की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपकी, -2 टाइम्स v2 के इक्वल आ गई, ठीक है। ये सिर्फ आपको देखिए डायरेक्शन बता रहा है, और ये चीज मुझे पहले से बता थी, ठीक है। अगर देखिए एक रेस्ट पता है इनिशियली, तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए एक पार्टिकल 20 केजी का मान लीजिए लेफ्ट को जाता है, तो 40 केजी वाला राइट को जाएगा, ठीक है। इतना तो हमें पता है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमें क्या बतानी बेसिकली, हमसे बोल रखा है कि 40 केजी के मास की काइनेटिक एनर्जी 96 जूल के इक्वल है। 40 केजी यानी कि ये, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल की, इसको K2 लिख लेता हूँ। ये किसके इक्वल होगा, हाफ टाइम्स इसका मास m2 वो 40 के इक्वल है, इंटू इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर मान लीजिए v2 स्क्वायर लिख लेते हैं। ये 96 जूल के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो उसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। 2 से इसको सॉल्व करूंगा तो 20 टाइम्स जाएगा, 20 से इसको करूंगा तो 4.8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रही है v2 का स्क्वायर, ये तो 4.8 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और v2 को क्या लिख सकते हैं फिर, यहाँ से आप अंडर 4.8 लिख सकते हैं। तो v2 इतना आ गया, तो v1 देखिए कितना आ जाएगा, v1 -2 टाइम्स 4.8 इतना मीटर पर सेकंड के इक्वल, ठीक है। ये आपने v1 निकाल दिया, ऑलराइट। और हमसे वही पूछा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर फ्रेगमेंट, यानी कि 20 केजी की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। इसको मैं k1 से लिख लेता हूँ, ये किसके इक्वल होगा, हाफ टाइम्स मास m1 टाइम्स आपका v1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। हाफ मास m1 कितना है, देखिए 20 केजी है, इंटू v1 का स्क्वायर। तो v1 ये है, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट 4.8 को हम सिंपली 4.8 लिख लेंगे। ये आपका 10 टाइप से लग जाएगा, 10 इंटू 4 कितना होगा, 40। 40 इंटू 4.8 करेंगे तो आपका 192 के इक्वल हो जाएगा। हाँ, 192 जूल के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन पे गिवन है। So this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.